नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका प्रखर के आकलन 9 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने है। संख्या रेखा पर कथन -10 से 4 अधिक को दर्शाने वाला पूर्णांक है। देखिए डायरेक्ट उत्तर बताऊं तो आपके -6 आ रहा है। कौन सा आ रहा है? -6। लेकिन मैं इसको संख्या रेखा पे समझा देता हूँ। तो देखिए ये आपके -10 है। अब अधिक किधर होगा? जब आप संख्या रेखा पर बाएं से दाईं तरफ चलते हो तो इन संख्याओं का मान बढ़ता जाता है, ठीक है। और जीरो पर सभी माइनस की संख्याओं से जीरो का मान अधिक होता है। जीरो से आगे चलते हैं तो देखिए संख्याओं का मान बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है 4 अधिक है। क्या है? 4 अधिक। तो अधिक का मतलब ये 1 2 3 और ये 4, तो क्या आ गया? -6। अब इसको आप प्रश्न की तरह हल करते हो तो देखिए ये -10 4 अधिक है, इसका मतलब जोड़ना है ये। अब देखिए माइनस की संख्या में से प्लस की संख्या को घटा देते हैं तो क्या आएगा? -6 आंसर आएगा। तो आपका ये पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन राइट है, -6। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2। निम्न में 3 से पूरी विभाज्य संख्या है। तो 3 का विभाज्यता का नियम होता है सभी संख्याओं के योग में अगर 3 का भाग जा रहा हो तो वह संख्या विभाज्य है। पूरी संख्या में आपको 3 का भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। पहले ऑप्शन की संख्या है 9 में 1 जोड़ते हैं। 9 और 1 10, 10 से 7 17, 17 और 4 21, 2 23। तो देखिए 23 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भाग नहीं जाएगा। फिर देखिए दूसरी संख्या 2 और 2 4, 4 3 7 5 12 और 4 16। 16 में भी 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये भी आपके सही नहीं है, विभाज्य नहीं है। फिर देखिए 2 और 8 10, 1 11 5 16। इसमें भी 3 का पूरा भाग नहीं जाता है, तो विभाज्य नहीं है। अब देखिए चौथा ऑप्शन 3 और 5 8, 8 3 11, 11 में 6 जोड़ दो 17 और 1 18। देखिए 18 में 3 का भाग जाता है। 3 6 18 यानी कि 35,361 आपके क्या है? 3 से पूरी विभाज्य है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। निम्न में से 60 का एक गुणनखंड नहीं है, यानी कि 60 का एक गुणनखंड होना चाहिए। तो गुणनखंड कौन होता है? जिसका भाग 60 में पूरा चला जाएगा वो उसका गुणनखंड होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन 15 का भाग दो, 15 चौक 60, तो ये इसका गुणनखंड है। 20 तिया 60, तो 20 भी 60 का गुणनखंड है। 30 दूना 60, तो 30 भी क्या है? 60 का गुणनखंड है। और आपको यहाँ गुणनखंड नहीं है चाहिए, तो देखिए 40 का भाग 60 में जाता है क्या? नहीं जाता है। तो इसमें आपके 40 ऑप्शन राइट होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 4। संख्या 18 व 24 लघुत्तम समाप्रवर्त्य है। 18 व 24 का लैसे पे कैसे निकालते हैं? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये 18 है, ये 24 है। अब इसमें क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देते हैं। पहले 2 का देते हैं, 2 नाम 18, 2 का देते हैं तो 12। फिर 2 का जा रहा है, तब तक 2 का देना है। 9 में नहीं जाता है, 9 को ऐसे के ऐसे ही उतार दो। फिर अगली संख्या 12 में 2 का भाग दिया, 2 छक्की 12। फिर देखिए 2 का जा रहा है, अभी तक 9 में नहीं जाता है, 9 को ऐसे ही उतार दो। जिस संख्या में नहीं जाता है उसको उतार दो। 2 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार, तो 2 तिया 6। अब देखिए 9 में भी 3 का जा रहा है, 3 में भी 3 का जा रहा है, 3 का देते हैं। 3 3 के 9, 3 1 का 3। फिर 3 का जा रहा है, 3 1 का 3, 1 का 1। तो आपको तब तक भाग देना है जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाए मान। अब इनको क्या करना है? इन सबको क्या करना है? गुणा करना। 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब इन सबको गुणा कर लो। देखिए 3 को 3 से किया 9, 9 2 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। तो लैसे पे क्या है आपके? लैसे पे 72। ये तीसरा ऑप्शन राइट। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। निम्न 27, 90 एवं 15 के सार्वत्रिक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं? पहले यहाँ 15 के निकाल देता हूँ। 15 के क्या क्या है? देखिए 1 यानी कि 15 में 1 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, 15 का जाता है। इसी प्रकार 27 का लिख लो आप यहाँ।
27 में 1 का भी जाता है, 3 का जाता है, 9 का जाता है और 27 का जाता है। फिर 90 का भी लिख लीजिए। देखिए 90 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का जाता है, 9 का जाता है, 10 का जाता है, 15 का जाता है, 18 का जाता है, 30 का जाता है, 45 का जाता है और 90 का जाता है। अब देखिए सार्वत्रिक गुणनखंड का मतलब होता है जो तीनों में ही विद्यमान हो। तो देखिए एक तो तीनों में ही है, तो यहाँ इनका एक सार्वत्रिक गुणनखंड तो क्या 1 हो गया, ठीक है, और 1 सभी का ही होता है। फिर देखिए आगे इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 भी क्या है, तीनों का ही सार्वत्रिक गुणनखंड है। फिर आगे देखिए कोई कॉमन संख्या है क्या, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। फिर इसमें 15 है तो इसमें नहीं है, यानी आगे कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में ही आ रही हो। तो इनका सार्वत्रिक गुणनखंड कौन कौन सी संख्या हो गई, 1 और 3। प्रश्न नंबर 6, महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि मैसेपे ज्ञात करना है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं HCF, ठीक है। तो मैसेपे ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो संख्या दे रखी है उनके गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो 32 में देखिए किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, 16 का जाता है और 32 का जाता है। फिर देखिए 24 में किस किस का जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, 12 का भी जाता है और 24 का भी जाता है। तो ये तो हो गए इनके गुणनखंड। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में ही कॉमन आ रही है, यानी उभयनिष्ठ है, वह संख्या आपका क्या होगा, HCF या मैसेपे होगा। तो देखिए 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 भी है, फिर देखिए 8 है। अब इनसे 8 से ऊपर वाली कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो आपका मैसेपे क्या हो जाएगा, 8, यानी कि 32 व 24 का मैसेपे क्या हो जाएगा, आपके 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न इसी का 36 और 72 का मैसेपे निकालना है, तो वही आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड करने। तो देखिए 1 का 36 में भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का जाता है, 12 का जाता है, 18 का जाता है और 36 का जाता है। अब देखिए 72 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 24, 36 और 72। तो देखिए इनमें सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या कौन सी आ रही है, तो आपके 36 आ रही है। देखिए 36 इसमें भी आ रहा है और 36 इसमें भी आ रहा है। तो आपके मैसेपे क्या हो जाएगा, 36 और 72 का मैसेपे 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 7। देखिए 50 से 100 तक संख्याओं में से जो संख्या भाज्य नहीं है उस पर गोला या गोल घेरा बनाइए। तो देखिए ये संख्याएं दे रखी है आपको 50 से लेकर 112 तक, लेकिन आपको बतानी 100 तक के अंदर, ठीक है। और कौन सी संख्या जो भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है का मतलब अभाज्य संख्या बतानी है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या जिस संख्या में एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए 50 में भाग जाता है, ये भाज्य संख्या है। 51 भाज्य है, 52 भी भाज्य है, 53, इसमें जो 53 है यह क्या है, अभाज्य संख्या। 1 का भाग जाता है और 53 का 53 में जाता है। फिर इससे आगे देखिए तो 59 क्या है, अभाज्य संख्या। फिर देखिए 61 भी क्या है, अभाज्य संख्या। 61 के बाद आगे चलिए तो 67 क्या है, अभाज्य संख्या। फिर 71 आपके अभाज्य संख्या है, 73 भी अभाज्य संख्या है। फिर देखिए ये 79
जैसे 79 बोलते हैं, ये भी अभाज्य संख्या है। फिर 83 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर देखिए 89 भी अभाज्य संख्या है। और इसके बाद में 97 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके अलावा 100 के अंदर सारी संख्याएं क्या है, भाज्य। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य है, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। तो इसमें क्या आपको 3 से भाज्य संख्या हो तो उसके लिए हाँ लिखना है और नहीं हो तो नहीं लिखना है। तो देखिए 219, तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, संख्याओं के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो देखिए 2 और 1 3, 3 और 9 कितने होते हैं, 12। तो 12 में 3 का भाग जाता है, तो ये क्या है, हाँ। यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ। फिर देखिए 560, तो देखिए 6 और 5 कितने होते हैं, 11। 11 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं। फिर देखिए 102, तो 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग जाता है, तो ये क्या है, हाँ। 102 में किसका भाग जाएगा, 3 का। फिर देखिए 3484, 3 और 4 कितने होते हैं, 7। 7 4 11, 11 और 8 19। 19 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं। फिर देखिए 5 9 कितने, तो 14, 3 17 और 1 18। 18 में 3 का भाग जाता है, तो यहाँ लिखिए हाँ। फिर देखिए 1302, तो 3 और 1 4 2 6। 6 में 3 का भाग जाता है, हाँ। तो यहाँ क्या लिखना है, हाँ। फिर देखिए 12459 में, तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 9 21। तो 21 में 3 का भाग जाता है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ। फिर देखिए 6 4 10, 10 5 15 और 2 17। 17 में 3 का जाता है क्या, नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं। फिर देखिए 9 और 7 कितने, 16 17 18, 18 और 6 24 6 30। 30 में 3 का भाग जाता है, तो हाँ, यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ, यानी ये 3 से विभाज्य है। तो इस प्रकार आकलन 9 आपका पूरा हुआ है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।